नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है और दीपावली का त्यौहार सूर्य ग्रहण के साए में होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी और दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस बार अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर शाम 5:27 पर शुरू हो रही है, जो 25 अक्टूबर दोपहर 4:18 पर समाप्त होगी। ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है जो 25 अक्टूबर मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में लगेगा और ये सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तर पूर्व अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और देश के कुछ अन्य हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा और शाम 6:20 पर अरब सागर में समाप्त होगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण शाम 4:29 पर दिखाई पड़ेगा, जो कि 5:57 पर समाप्त होगा। सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है, तो सूतक काल प्रातः 3:17 से शुरू हो जाएगा। इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण में अद्भुत ग्रह स्थितियां देखने को मिलेंगी। 25 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु ये चारों ही तुला राशि में गोचर करेंगे और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चारों ही ग्रह स्वाति नक्षत्र में होंगे और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु। तो इस तरह राहु के नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु का गोचर होगा। और इसके अलावा इस ग्रहण के समय देवगुरु बृहस्पति चारों ही ग्रहों से षडाष्टक योग भी बना रहे हैं। अगले दिन बुध भी तुला राशि में आ जाएंगे और पंचग्रही योग बनेगा, जो अत्यंत दुर्लभ योग है और सदियों के बाद ऐसा योग बनता है। जहाँ तक दीपावली की बात है तो दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर शाम 6:37 से रात्रि 8:35। तो इस तरह से दीपावली का त्यौहार सूर्य ग्रहण से प्रभावित नहीं होगा। तो बात करेंगे इस वीडियो में सूतक काल और ग्रहण के दौरान सावधानियां और उपायों के बारे में, गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय और अंत में सिंह राशि के जातकों के जीवन पर इन दुर्लभ ग्रह स्थितियों के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर बताऊंगा और इस उपाय को आप आज से ही शुरू कर दें और लगभग 1 माह तक अवश्य करें, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूं, जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे। इसके पश्चात उसी लोटे में जल भर करके अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोलकर जाप कीजिए। 21 बार, 51 बार या 108 बार
जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं, और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक सूतक काल की बात है, सूतक काल का समय सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है। चूँकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एवं भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी दिखाई पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा, जो कि 25 अक्टूबर को प्रातः 3:17 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त होगा। सूतक काल में किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सूतक काल के दौरान भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान की प्रतिमा का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों पर, अन्न पर, घर में गंगा जल का छिड़काव करके, साथ ही साथ ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और अपने पास तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। बाहर जाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में बाहर जाना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपने साथ लेकर के चलें। ध्यान रहें कि तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले तोड़ लें और भोजन में रख दें, फ्रिज में रख दें। ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पौधे का स्पर्श न करें। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन न करें, और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल कर के रखें, और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ करके रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपीन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें, और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी स्वयं ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर हैं, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। पराक्रम भाव में सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य के साथ चंद्रमा, शुक्र, केतु 4 ग्रह गोचर करेंगे, और साथ ही साथ 26 अक्टूबर को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। शुक्र के कारण सूर्य का नीच भंग होगा। सूर्य यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। बुध के आ जाने से बोधादित्य योग भी बनेगा। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और इस तरह से कई महत्वपूर्ण राजयोग आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में बनेंगे। पराक्रम भाव क्या होता है? आपकी कार्य क्षमता, आपके पुरुषार्थ का होता है। काम में मन नहीं लगना,
आलस्य बढ़ जाना, काम को शुरू करने की इच्छा ही नहीं होना, ये ना डिसाइड कर पाना कि कौन सा काम शुरू किया जाए। अगर ये सब परिस्थितियां आपके सामने अभी तक थीं कि आपके सामने काम तो है लेकिन काम में मन ही नहीं लग रहा है, काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, या फिर आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा काम करें, तो इन 4 ग्रहों के चतुर्ग्रही योग बनने से अब आपके मन की वो दुविधा समाप्त हो जाएगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है और फिर आप पूरे मन से उस कार्य को शुरू कर देंगे। सूर्य राजा हैं, बुध के साथ हैं। सूर्य बल, तेज, ऊर्जा और प्रकाश के कारक हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो सूर्य और बुध का पराक्रम भाव में गोचर आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ इस गोचर काल में आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु और बुध 5 ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर बुध लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं। तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर, अपने सोशल नेटवर्क की मदद से, सामाजिक संबंधों के बल पर, अपने रिलेशंस के बल पर, समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से अपने संबंधों के बल पर प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे और साथ ही साथ धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक हैं और आपको इस गोचर काल में शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा प्राप्त होने की योग बन रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति बुध के भी मित्र हैं और सूर्य के भी मित्र हैं। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लगातार कई बार असफल होते चले आ रहे हैं, कभी रिटेन क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू में रह गए, कभी रिटेन ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, ऐसे सभी जातकों के पराक्रम, पुरुषार्थ और ज्ञान में वृद्धि होने के कारण और भाग्य का भी साथ मिलने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। नौकरी का भाव, छठा भाव, इसमें शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। हालांकि शनि के वक्री होने के कारण आपको सफलता मिलने में देरी लग रही थी, क्योंकि शनि कार्यों को विलंबित करा देते हैं। आपका कोई रिजल्ट आना था, टल गया, कोई परीक्षा होनी थी, पोस्टपोन हो गई, तैयारी आपने उसी क्रम से की थी, उसी आधार पर की थी, लेकिन डेट बढ़ गई आगे तो आपकी तैयारी बाधित हुई। तो शनि यही करते हैं, कार्यों को डिले कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। लेकिन अब शनि 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। शनि के मार्गी होने से आपकी जो एग्ज़ाम्स होने थे, जो आपके रिजल्ट्स आने थे, वो सब समय से ही आएंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। चूँकि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग होता है प्रबल कारक सरकारी नौकरी का। जहाँ तक आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं विदेश, तो विदेशों से भी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि व्यापार के कारक हैं बुध, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। विदेशों से कोई बिजनेस डील आपकी फाइनल होनी थी लेकिन नहीं हो पा रही थी, अब वो हो जाएगी। चूँकि बुध लाभ के भाव के स्वामी और धन के भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा जो अभी तक विदेशों में रुका हुआ था, विदेश से कोई पैसा आना था, नहीं आ पा रहा था, तो अब वो पैसा भी आपको
प्राप्त होगा। विदेशों से धन का आगमन होगा। विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या फिर आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर और कॉमर्स के क्षेत्र में। यहाँ पर शुक्र पराक्रम भाव में गोचर करते हुए आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो अगर अभी तक कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी, क्योंकि शुक्र और देवगुरु अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं और शुक्र चूंकि दशम भाव के स्वामी हैं, आपके व्यवहार में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके संबंधों में सुधार आएगा। और जब संबंध अच्छे होंगे अपने बॉस से, अपने सहयोगियों से, तो स्वाभाविक रूप से कार्यों में गति आएगी। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के कारक होते हैं। आपका प्रमोशन ड्यू था, आपकी वेतन वृद्धि होनी थी, नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब प्रमोशन भी होगा, वेतन वृद्धि भी मिलेगी। सूर्य उच्च पद के कारक होते हैं, तो उच्च पद तो मिलेगा ही, कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको सौंपा जा सकता है, जिससे कि मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको धन की प्राप्ति भी होगी। थर्ड हाउस यात्राओं का होता है। सूर्य ग्रहण के पश्चात आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है अगर आप नौकरी में हैं, और वो ट्रांसफ़र आपके मनचाही जगह पर होगा। यात्रा संबंधी कार्यों से, जैसे मार्केटिंग के कार्य हैं या आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस तरह के कार्यों में आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और टीम लीडर के रूप में आप अपनी टीम को लेकर के बहुत आगे बढ़ेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में, पूंजी निवेश के क्षेत्र में, करेंसी संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता और धन की प्राप्ति होगी। 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और सूर्य पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य पर शनि की दृष्टि राजयोग कारक होती है और लग्न के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि क्या है? शनि है परिश्रम, शनि है कर्म। तो आपकी परिश्रम क्षमता और सूर्य के तेज प्रताप बल और बुध की बुद्धि के बल पर आप सफलता के सोपान चढ़ते चले जाएंगे। जहाँ तक विवाह की बात है, अभी तक शनि वक्री थे। जैसा मैंने बताया, शनि कार्यों को डिले करा देते हैं, तो विवाह के मार्ग में बाधाएं आ रही थीं, लेकिन शनि के मार्गी होने के बाद 23 अक्टूबर से विवाह के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थीं वो समाप्त हो जाएंगे। नए नए रिश्ते आएंगे, आपके लव रिलेशन स्ट्रांग होंगे, वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। हो सकता है कार्यस्थल पर ही आपको कोई जीवन साथी प्राप्त हो जाए। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ भी आपको कार्य आपके स्पीड अप होंगे, कार्यों में गति आएगी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो कर्म के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है, और जब आपकी कार्य क्षमता, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी तो फिर आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। बगैर कर्म किए आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु और शनि आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे, अपने कार्य में तेजी आएगी, नए नए कार्य शुरू करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में होंगे, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे और इन सब का लाभ आपको प्राप्त होगा।
तो अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण के पश्चात आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। नमस्कार।